अरे बहनों, मुंह मीठा करो। मेरी बहू तन्वी ने अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अरे वाह शारदा बहन, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसीलिए तुमने बड़े घर की लड़की से अपने बेटे की शादी की थी, ताकि वो पढ़ी लिखी हो। हाँ, सही कह रही हो बहन। कुछ लोग तो गरीब के गरीब ही रहेंगे। हमारी पड़ोसी मीना को ही देख लीजिए। अरे तुम भी कांता, उन गरीबों की तुलना मुझसे कर रही हो। अरे नहीं बहन, कहाँ तुम और कहाँ वो लोग। वो लोग तो हमारे साथ बैठने की भी हैसियत नहीं रखते। तभी बीच में मीना की बहू नेहा बोलती है। आंटी, आप किसे सुना रही हैं? हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन आपसे मांग कर नहीं खाते। शारदा और कांता वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। शारदा जी के घर में तन्वी। मम्मी जी, यहाँ के लोग कितने लो क्लास के हैं। मैं रोज रोज इन लोगों का मुंह देखना नहीं चाहती। तुम चिंता मत करो तन्वी बहू, तुम्हारे पापा जी के आते ही हम लोग किसी हाई क्लास सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिलाई मशीन पर बैठी हुई नेहा। माँ जी, अगर इस महीने 20 सिलाई कर दो तो पापा जी की दवाई आराम से निकल जाएगी। बहू, भगवान ने तुम्हारे हाथ में जो हुनर दिया है, उसी से हमारे घर का खर्चा निकल पा रहा है। माँ जी, आप व्यर्थ में चिंता करती हैं। नहीं बेटी, ये तो सच है। तुम दिन रात यहाँ मेहनत कर रही हो और मेरा बेटा बाहर। तुम्हीं लोगों की मेहनत की वजह से हमारा घर चल पा रहा है। हे भगवान, हमारे बच्चों पर अपना गला बनाए रखिएगा। समय बीतता है और एक दिन पानी का टंकी गांव में नहीं आता। अरे शारदा बहन, आज पानी की टंकी नहीं आई। आपकी तो पहुंच है ऊपर तक। हमारी शिकायत करवा दो। अरे कांता बहन, मेरे घर में तो आरओ है, आप लोग अपना देख लो। तभी बीच में एक पड़ोसी सविता बोल पड़ती है। ऐसे तो बहुत दिखाती हो, तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। क्या एक पानी की टंकी नहीं मंगवा सकती हो? शारदा बहन, इतना घमंड अच्छा नहीं है। घमंड नहीं, स्टेटस कहते हैं इसे। और तुम लोगों का स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच नहीं होता। तुम्हारा स्टेटस तुम्ही को काम दे, हमें आवश्यकता नहीं है ऐसे स्टेटस का, जहाँ पे ना बोलने का तरीका पता हो, ना दूसरे के प्रति कोई संवेदनशीलता हो। हाँ हाँ, मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं है तुम जैसे गरीब और लालची पड़ोसियों की। मैं तो पहले से ही जानती थी तुम लोग सिर्फ लालच की वजह से मेरे से जुड़े होते हो, क्योंकि मैं अमीर हूँ। मेरे पास किस चीज की कमी है? शारदा जी वहाँ से चली जाती हैं। तब जाकर सभी पड़ोसियों को उनका असली रंग देखने को मिलता है। इससे अच्छी तो मीना है, जो गरीब होते हुए भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती। हाँ, तुम सही कह रही हो बहन। शारदा को पैसों का अधिक घमंड हो गया है। शारदा को अपनी बहू पर बहुत घमंड है ना। देखो, उसको कुछ आता जाता तो है नहीं, घर का खाना तक नहीं बना पाती, तो और काम क्या ही करेगी। मीना की बहू नेहा को देख लो, वो दिन रात मेहनत करके सिलाई करती है और अपने परिवार का खर्चा उठाती है। शारदा पहले मीना को नीचा दिखाती थी, उसका अपमान करती थी, उसकी बहू की बेइज्जती करती थी, लेकिन अब उसका घमंड और बढ़ गया है। देखो ना, हम लोगों के साथ कैसे बातें कर कर चली गई है। सभी लोग शारदा की बुराई करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन रात को 11 बजे दरवाजा खुलता है और गेट पर तन्वी नशे की हालत में खड़ी होती है। बहू, इतनी देर से आ रही हो और तुम्हारे साथ में ये कौन है? ओह मम्मी जी, लेक्चर मत दो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। शारदा, ये क्या है? ऐसे ही घर की लड़की से शादी कर रही हो मेरे बेटे की? ये घर की बहू है। रात को 11 बज रहे हैं, मेरे बेटे की होते हुए भी पराये मर्द के साथ नशे की हालत में घर आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, गलती हो गई, बच्ची है, माफ कर दीजिए। चल निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखना मत कभी। तभी बीच में तन्वी। बाय बेबी, कल फिर मिलेंगे। तन्वी वही बेहोश हो जाती है और ससुर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मोहल्ले की दो औरतें आपस में बातें करते हुए। अरे कांता बहन, तुम्हें पता है
कल उस शारदा की बहू ना रात को 11 बजे नशे में आई, वो भी एक लड़के के साथ। बोल रही थी वो उसका बॉयफ्रेंड है। मुझे तो पहले से पता था। देखना, इस शारदा को पैसे का बड़ा घमंड है ना। एक दिन इसकी बहू इसका मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार दोनों पड़ोसी शारदा की चुगली करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये तन्वी का रोज रोज का हो गया था। रात को देर रात तक पार्टियां करना, नशे में रहना, शराब पीना, क्लब में जाना, क्लब में डांस करते हुए। आज दुए पानी 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 मौसम बेजानी जानी। चलो गाइस, सभी लोग आ जाओ, आज धूम मचा देंगे। पार्टी खत्म करने के बाद तन्वी घर लौट रही थी। नशे में ही घर से कुछ ही दूर पर थी, तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। नेहा सिलाई कर रही थी और उसने देखा, अरे ये तो तन्वी है और इसके साथ इतने सारे लड़के। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं, मुझे तुरंत ही चलना चाहिए। नेहा बिना देर किए हुए अपनी सास के साथ तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। अरे कौन हो तुम लोग? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुला देंगे और तुम्हारी जमकर पिटाई होगी। शोर शराबा सुनकर सभी पड़ोसी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। ये लोग पुलिस को बुला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, भागो। सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और तन्वी वहीं बेहोश हो जाती है। चलिए इसे घर पहुँचा देते हैं, रात बहुत हो गई है, इसे अकेले यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। रहने देने, हाँ, जैसे को तैसा। जो रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे आएगा तो उसके साथ ये तो होना तय है। हम तो जा रहे हैं, तुम भी जाओ, सो जाओ, रहने दो इसे यही। आंटी आप कैसी बात कर रही हैं? तन्वी हमारी पड़ोसी है और वह एक लड़की है। हम उसे इस हालत में ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी रात के माहौल में? तुम्हें जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं। पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं। मीना शारदा के घर जाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। नेहा बहू, तन्वी को भी अपने ही घर ले चलते हैं, हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। तन्वी सुबह उठती है। वह नेहा का घर देखकर हक्का बक्का रह जाती है और चिल्लाने लगती है, नेहा, मैं तुम्हारे घर कैसे आई? मैं तो रात में पार्टी करके घर आ रही थी ना। तुम लोगों ने मुझे किडनैप तो नहीं किया है ना? अगर ऐसा हुआ तो देखो, मैं तुम सबको जेल में डलवा दूंगी, बता देती हूँ। तन्वी की आवाज़ सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके घर वाले भी आ जाते हैं। शारदा गुस्से में, मीना, तुम गरीब थी मुझे तो पता था, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये नहीं जानती थी। तुम मेरी बहू को किडनैप कर अपने घर में रखी हो, पैसे ऐंठने के लिए। एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे तुम्हें, और हाँ, इसके लिए तुम्हें जेल जरूर भिजवाएंगे। इससे पहले मीना कुछ कहती, इसी बीच में कांता, अरे शारदा बहन, शुक्र करो मीना बहन का और नेहा का, नहीं तो आज तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची होती। तुम्हारी बहू की जो करतूतें थी ना, आज सबको पता चल ही जाता। क्या कर रही हो तुम कांता? ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम नहीं जानती थी कि तुम्हारी बहू कितनी शरीफ है? जो रात को 11-11, 12-12 बजे तक पार्टी करके नशे में आएगा, और क्या होगा? कल रात के 2 बजे तन्वी आ रही थी। कुछ गुंडे रास्ते में उसे छेड़ रहे थे। वो तो नेहा जाग रही थी कि सबको जगा दिया और उन गुंडों को भगा दिया, नहीं तो तुम तो जानती ही हो। तन्वी वही बेहोश हो गई। तुम मीना बहन और नेहा ने उसे अपने घर ले गई। शारदा बहन, मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम दरवाजा ही नहीं खोली, तो हम और क्या ही कर सकते थे। शारदा जी पड़ोसियों के ताने और बातों को सुनकर दुखी हो गईं और रोते हुए मीना से, मुझे माफ कर दो मीना, मैंने तुम्हें और नेहा को बहुत परेशान किया है, बहुत ताने दिए तुमको। मुझे भी माफ कर दीजिए मम्मी जी और आप सभी लोग। आज से मैं नशे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। आज से मैं घर का सारा काम करूंगी। देर रात तक पार्टियां नहीं करूंगी। देर रात क्या, मैं पार्टियां भी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। शारदा सभी पड़ोसियों के सामने पछतावा करते हुए कहती है, हाँ, मैंने गलती की है। मुझे पैसों और डिग्री का घमंड इतना हो गया कि मैं अंधा हो गई। मैंने संस्कारों को, इंसानियत को, सबको भुला दिया।
चलो देर से ही सही, पर अकल तो आई कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नेहा, हमें तुम पर गर्व है कि तुम हमारे मोहल्ले की बहू हो।